नए साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर लगातार खुशखबरी मिल रही है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जाइडस कैडिला की वैक्सीन ज़ायकोव-डी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को बधाई, हमारे सभी मेहनती वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को बधाई। भारत ने ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह दुनिया का अकेला ऐसा देश बन गया है जहां नए स्ट्रेन को अलग करने में सफलता मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। आईसीएमआर ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार का भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर कर लिया है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। आईसीएमआर ने एक ट्वीट में दावा किया कि किसी भी देश ने ब्रिटेन में पाए गए सार्स-कोव-2 के नए प्रकार को अब तक सफलतापूर्वक पृथक या कल्चर नहीं किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को ऐलान किया कि फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। अखिलेश के इस बयान पर अब वे जमकर ट्रोल हो रहे हैं। लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश का यह बयान उनके ऊपर उल्टा पड़ गया तो अब वह डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अखिलेश ने एक बार फिर से अपने बयान पर सफाई दी। ट्रोल होने के बाद अखिलेश ने रविवार सुबह एक बार फिर ट्वीट किया। उनका यह ट्वीट डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास था। उन्होंने लिखा, कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसीलिए भाजपा सरकार इसे सजावटी दिखावटी इवेंट न समझे और अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करे। यह लोगों के जीवन का विषय है, इसमें बाद में सुधार का खतरा नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने आगे लिखा, गरीबों के टीकाकरण की निश्चित तारीख घोषित हो। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए उस समय समस्या खड़ी हो गई जब आज सुबह बारिश फिर से होने लगी। बारिश से खुद को बचाने के लिए कुछ किसान भागकर टेंट के नीचे पहुंचे तो कुछ ट्रॉली के नीचे छिप गए। कड़ाके की ठंड के बीच हुई बारिश ने ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। कुछ किसानों ने बारिश में भीगते हुए सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग की। भारत में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 18,177 नए मामले सामने आए। इसके बाद अब तक इस घातक वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 1,03,23,965 हो गई, जिनमें से 99,27,310 लोग अब तक कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.15% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 217 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,49,435 हो गई।